दो बातें याद रखो, बाप और वर्षे को याद करना है और सपूत बनना है, तख्त नशीन बनना है, माँ बाप को फॉलो करना है, उनकी तख्त पर जीत पानी है। बाप और वर्षे को याद करो। बाबा ग्रस्त व्यवहार नहीं छुड़ाते, जहाँ रह रहे हो वहाँ कमल फूल समान रहना है। तो बाबा कितना सहज करके हमको समझा देते हैं, तुमको कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हमें जो बाबा कह रहे हैं ना वो स्पष्ट समझ नहीं आती है। जो बाबा कह रहे हैं अगर स्पष्ट वो समझ आ जाए तो ये बहुत सहज है, लेकिन हम ही कोई इसको कुछ समझ लेता है, कोई किसी तरह से समझ लेता है, कोई किसी तरह से समझ लेता है। सबके पास अलग अलग बुद्धियां हैं। जिसने अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाया होगा वही समझ पाएगा कि बाबा क्या कह रहा है। नहीं तो कोई किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई कहते हैं कि ग्रस्त में रह के बहुत मुश्किल है, और कोई कहता है बहुत आसान है, कोई कहता है कोई मानता नहीं है, कोई कहता है कि हम चल सकते हैं, कोई कहता है नहीं चल सकते, कोई कहता है बहुत मारे खानी पड़ती है, कोई कहता है कि बाबा ने सहज रास्ता बना दिया है। हर तरीके से हर बच्चा हर तरीके से सोचता भी है और चलता भी है और करता भी है। कोई बाबा के प्यार में सदा समाया रहता है और कोई कहता है कि बाबा को याद करना मुश्किल है, कोई कहता है कि बाबा को भूलना मुश्किल है, कोई कहता है याद करना मुश्किल है बाबा एक ही है, याद एक ही। कोई किस तरह से समझता है, कोई किस तरह से समझता है। किसी को आप ऐसे समझाओ तो ऐसे समझ आता है, किसी को समझाओ तो वो समझ ही नहीं पाता है। बात बाबा की ही है। तो स्पष्ट बात है, अगर बुद्धि बाबा के साथ लगी होगी तो बाबा का जो भाव है वो स्पष्ट समझ आ जाएगा और हमको बहुत सरल लगेगा चलना। कईयों को चलना ही बड़ा मुश्किल लगता है, कईयों को ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपना तो दिया है पर आगे चलेंगे कैसे, बड़ा कठिन है। बाकियों का जीवन देखते हैं तो बड़ा आसान है और हमारा जीवन बड़ा कठिन है। हमें तो याद करना ही इतना बड़ा कठिन लगता है, धारणाएं इतनी कठिन लगती हैं, और कोई किसी को आकर छोटा बच्चा ही कह देता है ये तो बड़ा आसान है, तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं कि इसको बाबा को याद करना नहीं आता होगा, क्योंकि वो तो बड़ा कठिन मार्ग है, याद करना ही कठिन है। अपने ही बाप को याद करना, अपने ही वर्षे को याद करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल बना दिया हमने। सभी ऐसा करते हैं, जबकि है बड़ा सहज, क्योंकि बाबा ने बहुत सहज करके समझाया है। बाबा बार बार बीच बीच में हमें ये बार बार याद कराता है कि तुम्हें दो ही बातें याद रखनी है, बाप और वर्षे को याद करना। बाबा को याद करोगे तो तुम पावन बनोगे, वर्षे को याद करोगे तो तुम नष्ट मोहा बनोगे। तुम्हें यहाँ की दुनिया की कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगेगी, और जब तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी तब तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ लगी रहेगी, और जब तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ ही लगी रहेगी तो मेरी याद तो सहज ही रहेगी ना तुम्हें। भले तुम यहाँ रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें यहाँ रहना है, अपने साथ ये निश्चय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा तो शरीर छूट जाए, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, मेरा शरीर छूट जाए बाबा, उससे क्या होगा? फिर भी तो यहाँ ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना, संपूर्ण तो अभी बने नहीं है। तो जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं वापस घर नहीं जा सकते हैं, और अगर घर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर इसी तन में हमें रहना है जब तक बाबा यहाँ है। तो अपने साथ ये निश्चय करना चाहिए, ये प्रॉमिस करना चाहिए कि जब तक बाबा यहाँ है तब तक मुझे यहाँ रहते हुए बाप को याद करते, वर्षे को याद करते रहना है और संपूर्ण तत्व प्रधान बनना है और माँ बाप के तख्त नशीन बनना है। छोटे मोटी वो नहीं रखो अपने लिए लक्ष्य, अपने लिए लक्ष्य रखो तो महान लक्ष्य रखो। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतने ऊंचे लक्षण आएंगे। ये हम सब सुनाते हैं, सब एक दूसरे को सुनाएंगे भी तो यही बात सुनाएंगे। लक्ष्य के साथ हम लक्षण शब्द हमेशा याद आ जाता है और हम सुना देते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हमें लक्ष्य स्मृति में है? सच्चाई में हमें लक्ष्य याद भी रहता है? सारे दिन में नहीं याद रहता है, क्योंकि बाबा ही भूल जाता है तो लक्ष्य कहाँ से याद आएगा, और अगर लक्ष्य ही भूल जाता है तो लक्षण कहाँ से आएंगे?
और सहज आज की बुद्धि का सार बाप और बच्चे को याद करना है। कहीं भी रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें कमल फूल समान रहना है, तुम्हें सपूत बनना है, तुम्हें याद और श्रीमत के आधार से ही बाप के तख्त नशीन बनना है। ये सब बाबा ने हमको समझाया कि तुम सब कुछ देखते हुए भी ना देखो, करते हुए भी तुम्हें मेरी याद रहे। ये सब बाबा हमको समझाते रहते हैं। तो वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मैं आत्मा वाह। इसके गीत तो वही गा सकता है जिसको ये नशा है कि मुझे बाबा मिल गया। और बाबा हमें याद कराते कि बच्चे मैं आ गया हूँ, याद है मैं आ गया हूँ, तो मैं तुमको ले जाने आया हूँ, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें लेके तो इस शरीर से निकाल कर ही लेके जाऊंगा ना। ये शरीर कपड़ा तो तुम्हारा यही छूट जाएगा। यही तुम्हारी प्रैक्टिस छूटी हुई है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और मैं तुम्हें याद कराता हूँ कि तुम आत्मा हो, और मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ना कि तुम्हारे शरीरों से। तुम्हारे शरीरों से मैं मुलाकात नहीं करने आया हूँ, मैं तो तुम आत्मा से मुलाकात करने आया। मैं तुम आत्मा से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी चलो बस अपने घर। तो बाप और वर्षे को याद करना है, श्रीमत पर चलना है, यात्रा में रहना है, और माँ बाप के तख्त नशीन बनना है। अच्छा, ओम शांति।